नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सुबह के 10 बज चुके हैं और चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 10 बजे की कौन कौन सी 10 बड़ी और अहम खबरें होने वाली हैं। तो खबर नंबर 1 आपको बताएंगे बैरवा के बयान पर बवाल। खबर नंबर 2 होगी रक्षा मंत्री का उदयपुर दौरा। खबर नंबर 3 आपको बताएंगे गोल्ड लूट, पुलिस के हाथ अब तक खाली। खबर नंबर 4 होगी मासूम की मौत, निष्पक्ष जांच की मांग। खबर नंबर 5 आपको बताएंगे सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, अस्पताल में बवाल। खबर नंबर 6 होगी। खबर नंबर 7 आपको दिखाएंगे बेखौफ बदमाश, आग का तांडव, लूट का पर्दाफाश और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर अवैध शराब जब्त पर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मरीज की मौत के बाद निजी अस्पताल के बाहर हंगामा जारी है। हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मरीज की मौत हुई। आक्रोशित परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं। सुभाष नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई और इसके बाद लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस वक्त जो परिजन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में परिजन एकत्रित हो चुके हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर इस वक्त परिजन आक्रोश में है, नाराज हैं, गुस्से में हैं और लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है अस्पताल प्रशासन पर और इसी को लेकर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। और पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार समझाइश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जो समस्या है उसके लिए हल निकाल लिया जाए और समझाइश का दौर जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हुई है। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल के बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है। जो परिजन हैं वो आक्रोशित हैं और लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस वक्त यहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो चुके हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। सहयोगी राहुल काशी किसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं फिलहाल? जी, परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं अस्पताल प्रशासन के ऊपर कि उनकी लापरवाही से मरीज की मृत्यु हुई है। कल रात को इन्होंने एक दूसरे निजी अस्पताल के में ये व्यक्ति था और उसी अस्पताल के लोगों द्वारा और परिजनों को लेकर इस बांगड़ हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया और रात को उपचार के दौरान परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसकी मौत हो गई। और जब परिजनों ने मौत के बारे में उनसे बातचीत की कि भाई किस प्रकार ये हुआ, तो जो डॉक्टरों ने उनको समझाया, जो अस्पताल प्रशासन ने उनसे बातचीत की, उस पर परिजन संतुष्ट नहीं हुए। परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की लापरवाही से ये मौत हुई है और लगातार वो हॉस्पिटल के बाहर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जांच की मांग रखी जा रही है परिजनों की ओर से। परिजन चाह रहे हैं कि निष्पक्ष इस पूरे मामले की जांच हो, उन्हें मुआवजा दिया जाए और पुलिस पूरे मौके पर पहुंच चुकी है। सीओ सदर रामचंद्र चौधरी वहां पहुंच चुके हैं। थाना प्रभारी सुभाष नगर थाना प्रभारी नंदलाल रेडवा भी वहां पे पहुंच चुके हैं। लोगों से समझाइश जारी है। हाल सबसे बड़ी अपडेट अभी इसमें है कि लोगों से बातचीत की जा रही है, परिजनों से बातचीत की जा रही है, पर परिजन अभी भी इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए कि किस प्रकार ये घटनाक्रम हुआ, किस प्रकार की मृत्यु हुई। लगातार परिजन आरोप लगा रहे हैं डॉक्टरों पे। लेकिन राहुल, किस बिना पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या हुआ था मरीज को, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या आपको? जिस प्रकार से जो परिजन है अभी ये कह रहे हैं कि रात को हमने जब इसको यहाँ एडमिट कराया था, ये कुशल था, इतनी इसकी स्थिति नहीं बिगड़ी हुई थी, पर जब रात को इसका एक हड्डी का कोई ऑपरेशन का इलाज था जो वो चल रहा था, उसके बाद ये स्थिति सामने आई है। ठीक है राहुल, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। बस्सी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर शिक्षक के तबादले का विरोध किया जा रहा है। विरोध में विद्यार्थी उतर चुके हैं। नाराज छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है। छात्रों के साथ ही ग्रामीण भी इस वक्त धरना दे रहे हैं। शिक्षक का तबादला निरस्त करने की मांग की जा रही है। गिरधारीपुरा बस्सी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो छात्र हैं वो तो नाराज हैं ही,
तालाबंदी कर दी गई है स्कूल के गेट पर। इसके साथ ही जो ग्रामीण हैं वो भी छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं और शिक्षक के तबादले का विरोध किया जा रहा है। सहयोगी हीरालाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। हीरालाल, शिक्षक के तबादले का विरोध किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला, क्यों ये विरोध हो रहा है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में एक तबादला सूची जारी की गई है। इसके तहत जो गिरधारीपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहां के एक शिक्षक का तबादला कर दिया गया है। इस तबादले के विरोध में जो विद्यार्थी थे वो विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने स्कूल के तालाबंदी कर दी है और ग्रामीणों के साथ हैं जो धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है जब तक शिक्षक का तबादला निरस्त नहीं किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है, प्रिंसिपल है, वो मौके पे पहुंचे हैं और अभिभावक और छात्रों से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन जो अभिभावक और जो ग्रामीण और जो विद्यार्थी हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी प्रियंका। हीरालाल, मांग पे अड़े हुए हैं, आपने बताया कि समझाइश के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, समझाइश क्यों नहीं हो पा रही है? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो तबादला हुआ है वो बृहद स्तर पे हुआ है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ी सूची जारी की गई थी जिसके तहत इन शिक्षकों का तबादला किया गया था। क्योंकि ये जो मौके पे समझाइश के लिए जो शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं, ये मामला उनके स्तर तक का नहीं है। उनका कहना है कि हम आपकी मांग को है जो शिक्षा विभाग के उस अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, लेकिन ग्रामीण है जो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, उनका कहना है साफ तौर पर कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हीरालाल, शिक्षक का क्या कहना है मामले पर, क्या वो तबादला चाहते हैं? जी शिक्षक से हमारी अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है क्योंकि शिक्षक का तबादला कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि शिक्षा विभाग का ये अंदरूनी मामला है, क्योंकि ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया, इसलिए शिक्षक अपनी बात को खुलकर नहीं रख सकते। जी प्रियंका। हीरालाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां पर एकत्रित हो गए हैं, स्कूल के गेट पर भी ताला लगा दिया गया है, पढ़ाई भी बाधित हो रही होगी, क्या लग रहा है समझाइश हो पाएगी, क्योंकि मांगों पर तो अड़े हुए हैं ये सभी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हैं जो ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी और जो स्कूल के स्टाफ है वो मौके पे है, वो समझाइश कर रहे हैं। इसे लगता है कि कुछ जो समझाइश का दौर है वो जारी है। लगता है कि समझाइश के बाद है जो ग्रामीण शायद मान सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो स्थिति है उसको देखकर ये लगता है कि ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और वो जो समझाइश है उससे मान नहीं रहे। बिल्कुल हीरालाल, मान नहीं रहे, लेकिन पढ़ाई भी बाधित हो रही है छात्रों की। जी बिल्कुल, ये जो पूरा घटनाक्रम है, जिस प्रकार से छात्रों में आक्रोश है और वो धरना देकर बैठे हैं, स्कूल की जो तालाबंदी कर दी गई उसको लेकर कहीं ना कहीं पढ़ाई भी जरूर बाधित हो रही है। इस बात को विद्यार्थियों को भी समझना होगा और जो अभिभावक है उनको भी समझना होगा, लेकिन अभिभावक और विद्यार्थियों का कहना है कि जिस टीचर का तबादला किया गया उसके पढ़ाने का तरीका जो विद्यार्थी के लिए काफी फायदेमंद था, विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई हुई चीजें हैं काफी समझ में आती थी, विद्यार्थियों से उनका लगाव था, इस वजह से विद्यार्थियों में उसके तबादले पर रोष है। बिल्कुल हीरालाल, हम आपसे ये कोशिश भी करेंगे कि आप बात करिए शिक्षक से भी कि वो क्या चाहते हैं। हालांकि हीरालाल, क्या लग रहा है कि और भी लोग वहां पर समझाइश के लिए पहुंच सकते हैं अभी? जी, जो मौके पे शिक्षा विभाग के अधिकारी जो विरोध है उसको देखते हुए जो ग्रामीण है वो मांग कर रहे हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी मौके पे पहुंचे और उनसे बात करें, उनकी मांग को है जो सरकार और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी है वहां तक पहुंचाए, इसके बाद ही मामला सुलझने के आसार हैं। हीरालाल, क्या जिला शिक्षा अधिकारी वहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ग्रामीणों की मांग तो अब यही है कि उन्हीं से बात करेंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग के जो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी है वो मौके पर समझाइश है, लेकिन ग्रामीण उनकी मांग मानने पर जो मांग रखी है उसको जो समझाइश की जा रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि जब तक जिला शिक्षा अधिकारी उनकी मांग को आकर यहाँ नहीं सुने और समझाइश न करे तब तक वो अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। तो लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो मौके पे पहुंच सकते हैं और ग्रामीणों से वार्ता कर सकते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद भी यही की जाती है। हीरालाल, ताजा तस्वीरें क्या है वहां से, कितनी संख्या में इस वक्त छात्र और ग्रामीण वहां पर एकत्रित हैं? जिस स्कूल के जो पूरे विद्यार्थी हैं वो स्कूल के तालाबंदी करके बाहर बैठे हैं, उनके अभिभावक और स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो भी हैं, तादाद बहुत ज्यादा है। पूरे स्कूल के ठीक है हीरालाल, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तबादले का विरोध किया जा रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में इस वक्त छात्र गेट का ताला बंद कर गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का भी समर्थन मिल रहा है इसे। शिक्षक के तबादले का विरोध किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि जिला शिक्षा अधिकारी यहां पर पहुंचे और समझाइश करें। और रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक ट्रेलर पलट गया है और इस ट्रेलर में आग लग गई है। ट्रेलर में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया है और लोहे की चादर और रोल और धागा
खाक हो गए हैं जो इस ट्रेलर में मौजूद थे। स्टीयरिंग फेल होने के चलते बताया जा रहा है कि बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में चालक और खलासी दोनों घायल हुए हैं। गोवर्धन विलास थाना इलाके के पास की घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पूरे घटनाक्रम को समझिए किस तरीके से यहाँ पर ट्रेलर जो था वो पलट गया, उसके बाद ट्रेलर में आग लग गई और बताया जा रहा है कि चालक और परिचालक दोनों इस हादसे का शिकार हुए हैं, दोनों गंभीर घायल हैं। तो फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा ली गई है। बड़ी संख्या में इसमें जो सामान रखे थे वो भी जल गए हैं, तो नुकसान भी हुआ है। यहाँ पर स्टीयरिंग फेल होने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया। दूर दूर तक काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। यातायात भी प्रभावित हुआ कुछ समय के लिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब धू कर यहां पर ट्रेलर जलता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है जब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है जहां पर तलवंडी के निजी अस्पताल में जोरदार हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों ने ये हंगामा किया है। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। परिजन और रिश्तेदारों ने आक्रोश जताया है। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के गेट पर तोड़फोड़ की है। अस्पताल की गेट का शीशा तोड़ दिया है। मरीज का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में जोरदार हंगामा हुआ है। तलवंडी के निजी अस्पताल से ये तस्वीरें हैं। परिजन और रिश्तेदारों ने आक्रोश जताया है और अस्पताल के गेट पर तोड़फोड़ की गई है। सरकारी हॉस्पिटल में भीख मांगी है मैंने, लोगों के भीख मांगी मारी नहीं मेरे फ्रेंड ने। यार कोई फोकट में इलाज कर लो यार, एक रुपए की जीत। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। ओम प्रकाश, क्या है पूरा मामला और मरीज की अभी क्या स्थिति है, कहां पर एडमिट है वो? मरीज की गंभीर स्थिति है और वो इसी निजी अस्पताल में फिर से इनको भर्ती करवाया गया है। 40 वर्षीय युवक की गंभीर हालत होने के बाद जब परिजन चाह रहे थे कि उनको बड़े अस्पताल जयपुर में रेफर किया जाए तो अस्पताल प्रशासन ने कहा कि नहीं, हमारी ही एम्बुलेंस जाएगी। ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है जब वो अपने स्तर पर एम्बुलेंस लेके जा रहे थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उनको 18,000 रुपए में एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई और वो एम्बुलेंस बीच रास्ते में ही ऑक्सीजन की वजह से डगमगाने लगी। तब मरीज की फिर से हालत गंभीर होने के बाद में यहाँ लाया गया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो मरीज के परिजन है उनका गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना है कि जब मुंह मांगी कीमत आपको अदा करने के बावजूद भी मरीज को इसकी जान आफत में आ गई और आपने इस तरह की जो व्यवहार किया है मरीज के साथ और मरीज के परिजनों के साथ, उसको लेकर देर रात को जबरदस्त हंगामा हुआ और हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप मरीज के परिजन ने लगाया। अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक ये कहा जा सकता है कि कोई मरीज को के परिजनों को समझाइश करने के लिए कोई स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं दे पाए। और फिलहाल पुलिस में इस मामले में जवाहरनगर थाने में शिकायत दी गई है। जवाहरनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो मरीज है उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। बड़ी लापरवाही है ये अस्पताल की ओर से। अस्पताल तो इसलिए होता है ना कि मरीज की जान बचाई जाए। क्या यहाँ पर व्यवसाय किया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है कि उन्हीं के एम्बुलेंस से लेके जाएंगे? क्या कोई सफाई अस्पताल की ओर से पेश की गई है? अस्पताल प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूरी तरह से इस अस्पताल ने अपने आप को बिजनेस बना लिया और मरीज के परिजनों को लूटने का काम ये कर रहे हैं। क्योंकि अपने स्तर पर यदि वो एम्बुलेंस लेके जा रहे थे तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया गया है कि हमारी एम्बुलेंस ले जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी एम्बुलेंस, खुद की एम्बुलेंस भी खटारा एम्बुलेंस साबित होगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन लगी हुई थी वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं कही जा सकती। और मरीज के परिजनों का सीधा आरोप है कि उनकी मरीज की जान आफत में आ गई और आधे रास्ते में वापस लेके आया गया। फिलहाल अभी चलिए ठीक है ओम प्रकाश, फिलहाल पुलिस ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और रुक लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 50 लाख की शराब बरामद की गई है। रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया है। रतनपुर पुलिस चौकी ने बीती रात इस ट्रक को पकड़ा है। ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुका है। ट्रक से 50 लाख कीमत की 575 कार्टन शराब जब्त की गई है। प्लास्टिक कट्टों में भरकर ये कार्टन रखे हुए थे। बीचीवाड़ा थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 50 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। पुलिस की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध शराब से भरा ये ट्रक लेकर जाया जा रहा था, लेकिन जो चालक था वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुका है। फिलहाल चालक की भी तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर 50 लाख रुपए की शराब बरामद किए गए हैं। आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर निगम के सफाई कर्मचारी आज डीएलबी का घेराव करेंगे। 22 गोदाम पर निगम के सफाई कर्मचारी जुटने वाले हैं। ग्रेटर हेरिटेज निगम के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा और अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन भी करेंगे। मांगे नहीं मानने पर अनशन की भी शुरुआत करेंगे। तो चेतावनी दे दी गई है, आंदोलन की शुरुआत की जा रही है और 22 गोदाम पर निगम के सफाई कर्मचारी आज जुटेंगे और उनका कहना है कि अगर आज भी उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो वे सभी अनशन की शुरुआत करेंगे। तो बकाया एरियर भुगतान की मांग की जा रही है लंबे समय से और इसी को लेकर अब आक्रोश लगातार कर्मचारियों में बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि आज सभी कर्मचारी 22 गोदाम पर एकत्रित होंगे और घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर अनशन की भी शुरुआत कर सकते हैं। उनका कहना है अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो वे अनशन भी करेंगे। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि नाराज कर्मचारियों की क्या कुछ मांग है, किस लिए आज ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ग्रेटर के कर्मचारियों को सिलेंडर राशि का भुगतान किया जाए, ये मांग है। कर्मचारियों के बकाया एरियर की भुगतान की जाए। एरियर बताया जा रहा है कि अभी बकाया है। हेरिटेज के कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना का लाभ मिले। ये तमाम वो मांगे हैं जिन्हें लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। वर्दी राशि का जल्द भुगतान किया जाए। सफाई यूनियन के चुनाव भी करवाए जाए क्योंकि चुनाव की मांग भी लंबे समय से जारी है। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।